5 महीने की गर्भवती महिला 4 महीने से जेल जैसी हिरासत में बंद, और वो भी बिना किसी अपराधों के, बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अमेरिका में आइस डिटेंशन सेंटर से खबर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है और इंसानियत पर कई बड़े सवाल उठाती है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या खबर है और इस महिला को क्यों हिरासत में रखा गया, सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका से ये चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेग्नेंट इमिग्रेंट वुमेन को पिछले 4 महीने से आइस डिटेंशन सेंटर में बंद रखा गया है। ये महिला अभी 5 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है, लेकिन इतने लंबे समय से हिरासत में होने के बावजूद उसे प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल रही। ये मामला नेवाडा का है और महिला का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उसे लगातार डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। नवंबर 2025 में उसका असाइलम क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील अभी पेंडिंग है। इसके बावजूद आइस ने महिला को रिहा नहीं किया और डिटेंशन सेंटर में ही उनको अभी तक रखा हुआ है। तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद इनका कोई भी इलाज उनका नहीं कराया गया। तो इसके बारे में उनके पति ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। तो महिला के पति का कहना है कि डिटेंशन में रहने के दौरान उनकी वाइफ का वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से रेगुलर चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड्स और डॉक्टर्स की देखरेख उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आइस डिटेंशन सेंटर में उसे लगभग कोई प्रीनेटल केयर नहीं मिली है और ना सही तरीके से डॉक्टर को दिखाया गया है, ना जरूरी टेस्ट हुए। इससे महिला की सेहत के साथ साथ उनके अनबॉर्न बेबी की जान भी खतरे में है। तो ऐसे में हेल्थ रिस्क लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर सही मेडिकल केयर नहीं मिले तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और इस केस में डिटेंशन के कारण महिला को स्ट्रेस, कमजोरी और न्यूट्रिशन की कमी भी हो रही है। और ऐसे हालात में हर गुजरता दिन मां और बच्चे दोनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस बनता जा रहा है। इसी बीच कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने महिला के पति को सलाह भी दी है कि वो हबीज कॉर्पस पिटीशन फाइल करे। हबीज कॉर्पस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखने को कोर्ट में चैलेंज करना। और इस केस में सबसे मजबूत पॉइंट है मेडिकल निग्लिजेंसी, यानी प्रेग्नेंट होने के बावजूद सही इलाज नहीं मिलना। ये कोर्ट में आइस के खिलाफ एक मजबूत आर्गुमेंट भी बन सकता है। और इसके अलावा महिला के पति को ऑफिस ऑफ द इमिग्रेशन डिटेंशन ऑम्बड्समैन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है OIDO, इसमें कंप्लेंट डालने की भी सलाह दी गई है। OIDO डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS के तहत काम करता है और डिटेंशन सेंटर्स में डिटेनीज के राइट्स वायलेशन की जांच करता है। OIDO में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, जिससे इस प्रेग्नेंट वुमेन को आइस डिटेंशन सेंटर में तुरंत उनका ध्यान दिया जा सकता है। लीगल हेल्प और पॉलिटिकल प्रेशर भी इसमें जरूरी है। जी हाँ, तो एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि सिर्फ लीगल केस ही नहीं बल्कि पब्लिक प्रेशर भी इसमें जरूरी है। फ्लोरेंस प्रोजेक्ट जैसे सपोर्ट ग्रुप्स फ्री या लो कॉस्ट लीगल हेल्प इसमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ महिला के पति को बार बार अपने इलाके के कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन से कांटेक्ट करने को कहा गया है। तो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर के बाद ही आइस ऐसे मामलों में एक्शन लेता है। तो हर दिन की देरी जानलेवा साबित हो रही है। जी हाँ, तो अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो हबीज कॉर्पस ही आखिरी रास्ता बचेगा और इस केस में हर दिन बहुत कीमती है। बिना इलाज के डिटेंशन सेंटर में मां और बच्चों की जिंदगी खतरे में। तो ये मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है, बल्कि अमेरिका के इमिग्रेशन डिटेंशन सिस्टम पर भी कई बड़े सवाल उठाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को 4 महीने तक डिटेंशन सेंटर में रखना और बेसिक मेडिकल केयर ना देना, ये ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा उल्लंघन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।